कार्यकारिणी को रखा गया। इसके अलावा हमारे कुछ प्रस्ताव भी थे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देने थे। पिछले कुछ दिनों में जो हमारा स्टैंड रहा है उसको लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के उसको भी रखना था, कार्यकारिणी में उसको पारित करवाना था। करके लगभग 11 तक बीच का कुछ समय छोड़ दें तो कांग्रेस ही सत्ता में रही थी, क्यों नहीं उन्होंने कास्ट सेंसस कराया? और 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ भी था उसके रिपोर्ट को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? आज जब राहुल गांधी जी बड़ी ही प्रमुखता से इस सवाल को उठाते हैं तो एक बार उनको अपने पीछे घूम करके अपने सरकारों के द्वारा लिए गए फैसलों को भी देखना चाहिए। सरकार होने के बाद क्या राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अभी किन किन राज्य के सरकारों में वहां कास्ट सेंसस हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है? इस मामले में जब बात उनके ऊपर आती है, उनके सरकारों के ऊपर जनजाति को एक वोट बैंक के तौर पे ये इस्तेमाल करती है और वो खास करके तब ऐसा करती है जब उसको दिख रहा होता है कि चुनाव आ रहे होते हैं। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तब खासकर करती है और इस मुद्दे को उठाती है और उठा कर के लिए के सुरेश जी को। लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद से मामला दब गया, उसके बाद से उनको कहीं आगे बढ़ाने की कोई जारी रखने का एक बड़ा मकसद भी था। और इसमें आपको याद होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी 2019 में जो चुनाव हुआ था 5 सालों के लिए सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुन लिया है। और जब अध्यक्ष चुने गए उसके बाद उन्होंने जो उनका और पार्टी का, हमारे संस्थापक का जो प्रेरणा स्रोत रहा है, उन्होंने अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों और बिहार के लोगों के मुद्दों को उठाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। और हम लोगों को 5 सालों के लिए सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुन लिया है। और जब अध्यक्ष चुने गए उसके बाद उन्होंने जो उनका और पार्टी का, हमारे संस्थापक का जो प्रेरणा स्रोत रहा है, उन्होंने अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति